ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुवसाहुनं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घरोग प्रक्षाल्य सकल भूतल कलंका मुरविरूपाशि तीर्था सरस्वती हरतरो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलसुविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंवर्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्रीरत्नकर्णकश्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद्आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निरदूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। उसको एक ही स्थिर रखना, जैसा है वैसे रखना, उसमें चेंजेस नहीं करना। कल दूसरी, तीसरी और चौथी इन 3 प्रतिमाओं का वर्णन हो चुका है ना। दूसरी प्रतिमा में 5 अनुव्रत का अतिचार रहित पालन करता है और उसके साथ में 7 शील व्रत जो 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत के रूप में होते हैं और निश्चल्य होकर के इन व्रतों का पालन करता है वह व्रती श्रावक द्वितीय प्रतिमा का धारी कहलाता है। और जो 4 आवर्त करता है, चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त करता है, 4 प्रणाम करता है, 2 बार बैठ करके नमस्कार करता है और स्थित होकर के तीनों योगों की शुद्धि पूर्वक तीनों संध्याओं में आरंभ परिग्रह को छोड़ करके जो सामयिक करता है वह सामयिक प्रतिमा का धारी है। और चारों ही पर्व के दिनों में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, प्रत्येक मास की 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, इन चारों ही पर्व के दिनों में अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए प्रोसर करता है, उपवास करता है। कैसे? शुभ ध्यान में तत्पर होकर के वह प्रोसुदोपवास कहलाता है ना। शुभ ध्यान, उस समय उसका धर्म ध्यान ही रहेगा। आर्त ध्यान को छोड़ करके शुभ ध्यान करता है।
एक जी स्थान पर परिभाषाती सामायिक किसे कहते हैं? तो कहा समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस्तद्धि सामायिकम गतम्। सभी प्राणियों में समता भाव रखना और समता सर्वभूतेषु संयम में शुभ भावना और संयम में शुभ भावना रखना, आर्त रोध परित्यागस, आर्त और रोध ध्यान को छोड़ना, इसका नाम सामयिक कहा गया है। अब इसके बाद में पांचवी प्रतिमा आती है, इसका नाम है सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त किसे कहते हैं? जो चित्त से सहित है वह सचित्त कहलाता है, यानी जिसमें जीव विद्यमान है वह सचित्त कहलाता है। जो सचित्त त्याग प्रतिमाधारी है उसका क्या लक्षण है? मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति। देखिए आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने इस पांचवी प्रतिमा को जो धारण करता है उसके लिए विशेषण दिया है। क्या क्या नाम से संबोधन किया? दया मूर्ति ही, जो दया की मूर्ति है। यह माने जो दया मूर्ति, दया की साक्षात मूर्ति है, ऐसा पंचम प्रतिमा को धारण करने वाला सचित्त त्यागी व्यक्ति आमानी, आमानी माने कच्चे, ऐसे मूल फल शाख शाखाएं करीर कंद प्रसून माने फूल और बीजानी बीजों को न माने नहीं, अति माने खाता है, सह माने वह, अयम माने यह, सचित्त विरतः सचित्त त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। जो दया मूर्ति श्रावक कच्चे मूल, कच्चे फल, कच्चे शाख, कच्ची शाखा, कच्चे कोपल, कच्चे करीर, कच्चे कंद, कच्चे फूल और कच्चे बीजों को नहीं खाता है, वह सचित्त व्रत प्रतिमा का धारी श्रावक कहलाता है। इन्होंने नोट में लिखा है, औषधि के रूप में मूल में सूखी हल्दी, कंद में सूखी सौंठ भक्ष है, इसे प्राशुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है तथा इनको प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। इस श्लोक में वनस्पति के प्रकार बतलाए गए हैं। यहाँ पर मूल में मूली है, मूल मूल माने जमीन के अंदर रहते हैं, मूली, गाजर और आलू, शकरकंद, घुइया जो जमीन के अंदर रहते हैं, ये सारे के सारे, और एक और रहता है आल, अदरक, इनको सर्वथा अवश्य जानना चाहिए। प्रसून पुष्पों को प्रति नहीं खाता है, लेकिन नहीं खाता फिर भी यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है। तो कच्चे से मतलब क्या है? कच्चे से मतलब क्या है?
जो फल है, जो सब्जी है, जो बीज है, बीज मतलब भुट्टा, भुट्टा मतलब क्या बोलते हैं मक्का का भुट्टा, ज्वार का भुट्टा, बाजरे का भुट्टा है, कनिश, तो ये कच्चे बीज के रूप में रहते हैं। तो ये जो भी है ये वनस्पति काय कहलाते हैं। 5 स्थावर जीव होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। पृथ्वी कायिक किसे कहते हैं? जिसने पृथ्वी को ही अपनी काया बनाया है वह पृथ्वी कायिक कहलाता है। जल को ही जिसने अपना शरीर बनाया है वह जल कायिक है। अग्नि को ही जिसने अपना शरीर बनाया है वह अग्नि कायिक है। और वायु को ही जिसने अपना शरीर बनाया है वह वायु कायिक है। इसी प्रकार से वनस्पति को ही जिसने अपना शरीर बनाया है वह वनस्पति कायिक है। इन पांचों के जो स्थावर जो 5 हैं इनमें के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 4 भेद किए हैं। सुनिए, अच्छा विषय है। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव और शुद्ध पृथ्वी, ऐसे 4 भेद किए हैं ये 5 स्थावरों के लिए। इसी प्रकार से जल कायिक के लिए जल कायिक, जल काय, जल जीव और जल शुद्ध जल, ऐसे भेद किए गए हैं। तो जो पृथ्वी कायिक है, जिसने पृथ्वी को अपना शरीर बनाया है और उस शरीर में अभी वह रह करके जी रहा है, उसको पृथ्वी कायिक कहते हैं। और जब वह जीव अपनी आयु पूर्ण करके उस पृथ्वी को छोड़ करके चला जाता है, उसका शरीर मात्र रह जाता है, जीव निकल करके चला जाता है, उसको पृथ्वी काय बोलते हैं। समझ में आ रहा? और पृथ्वी जीव जो अभी विग्रह गति में है, इस पृथ्वी को अपना शरीर बनाने के लिए आ रहा है, उसको पृथ्वी जीव बोलते हैं। और शुद्ध पृथ्वी जो जीव से रहित है, अभी तक किसी ने उसको अपना शरीर नहीं बनाया, वह शुद्ध पृथ्वी कहलाती है। इसी प्रकार से 5 स्थावरों में समझ लेना चाहिए। इनकी एक विशेषता होती है, एक शरीर छोड़ करके चला गया, कोई पृथ्वी का एक जीव था, मरण हो गया, इस पृथ्वी को छोड़ करके चला गया, जहां जिस आयु का वध किया वहां पर चला गया। अब ये पृथ्वी काय है, अब इसी काय को दूसरा जीव भी आकर के अपनी काया बना सकता है। पृथ्वी वही उसी का शरीर है, तो दूसरा जीव आकर के उसी को काया बना करके रह सकता है। वह आयु पूर्ण करके चला गया, तीसरा जीव भी उसी को अपना शरीर बना करके रह सकता है। ये व्यवस्था 5 स्थावरों में है, लेकिन ये व्यवस्था 10 जीवों में नहीं है। किसी का मरण हो गया यहाँ पर और कोई दूसरा जीव आए, इसी को काया बना करके जिए है। लोग बोलेंगे भूत आ गया, देख करके भागेंगे है? तो ऐसी व्यवस्था नहीं है 10 जीवों के लिए। तो 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक ये जितने भी जीव हैं, एक बार शरीर छोड़ दिया तो पुनः उस शरीर को दूसरा जीव आकर के उसमें जन्म नहीं लेता। हाँ, ये बात अलग है, उसमें निरोधी जीवों की उत्पत्ति होती रहती, मरण होता रहता, और भी जो सड़ गया शरीर तो उसमें ये क्या बोलते हैं अली कीड़े वगैरह पड़ते रहते हैं, ये अलग चीज होगी। लेकिन उस शरीर को पर्टिकुलर उस शरीर को कोई जीव अपनी काया नहीं बनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या पृथ्वी काय किसे कहते हैं? बोलो।
लक्ष्य मोटा है, हैं? लाड़ू चूड़ा में है लक्ष्य ना। दिवाली आ रही तो लाड़ू चूड़ा बनाना इसमें लक्ष्य है। हाँ, पृथ्वी को अपना शरीर बना करके रह रहा है अभी वर्तमान में, और पृथ्वी काय है। पृथ्वी काय किसे कहते हैं? हाँ, जीव निकल गया पृथ्वी काय में से, जीव निकल गया, मरण करके चला गया, उसका शरीर बचा है, उसको बोलते पृथ्वी काय। तीसरा, पृथ्वी जीव किसे कहते हैं? हाँ, वो पृथ्वी को अपना शरीर बनाने वाला है, लेकिन अभी अब उसने अपना शरीर बनाया नहीं है, विक्रय गति में। अभी उस जीव को पृथ्वी जीव बोलते हैं। और शुद्ध पृथ्वी, इसको आज तक किसी ने अपना शरीर नहीं बनाया। इस प्रकार से जैसे पृथ्वी कायिक के 4 भेद हैं, उसी प्रकार से जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक की भी समझना चाहिए इसी पद्धति से। तो जो पृथ्वी नहीं, वनस्पति कायिक है, विशेष रूप से यहाँ पर जो वर्णन है ये वनस्पति का है, क्यों? खाने में वनस्पति आती है। तो वनस्पति कायिक में जो फल है, सब्जियां हैं, बीज, मैंने भुट्टा वगैरह बता दिए, अथवा दारिम के रस, दारिम के जो बीज रहते हैं, अनार के बीज वगैरह है, ये सब बीज कहलाते हैं, है ना। मूल, फल, साग, सागर, इन सभी जो हरित हैं, हरित मतलब सचित हैं, जीव सहित हैं, उनको सचित कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को, ऐसे फलों को, सब्जियों को, पत्तों को जो खाने योग्य, उन सबको जो आमानी न अति, कच्ची आमानी यानी कच्ची नहीं खाता। कच्ची, कच्ची समझते कि नहीं? हाँ, जीवन करने के लिए बैठे और बाजू में मूली भी की पीस बना के रखी, ककड़ी भी रखी, कांदा भी है, खाते जाते उसके साथ उसको भी उठा करके कच 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 करके खाते जाते उसको भी। सलाद बोलते, सलाद क्या मुस्लिम शब्द है। तो ये कच्ची अवृत्ति खाता है, लेकिन वृत्ति नहीं खाता। फटाफट गया बाजार में, केला लिया, छीला फटाफट, पान भी, अरब पान भी नहीं खाएगा, यदि जरूरत पड़े तो ट्रांसफर करके खाएगा उसको। 5वीं जुटवा वाला 4वीं तक चल सकता है, 4वीं तक चलता है। जीवारी का उल्टा भी नहीं, जीवारी का उल्टा भी नहीं, जीवारी का उल्टा उल्टा पार्टी कच्चा नहीं जमेगा, इसलिए कच्चा नहीं चलेगा। हाँ, 5वीं प्रतिभाधारी नहीं खा सकता, क्योंकि वह उनकी जो शरीर की अवगाहना बहुत सूक्ष्म होती है। कई लोगों की मान्यता है कि पेड़ पर जब तक फल लगा है, फूल लगा है, तब तक सचित है, और जैसे ही टूट गया अचित हो गया है। ऐसी कई लोगों की धारणा है। यदि ऐसा होता तो ये गाथा लिखने, श्लोक लिखने का, आर्या लिखने का कोई अर्थ ही नहीं रहता, क्योंकि कोई जाकर के पेड़ के ऊपर लगे तो फल को खाता क्या? माकड़ की जैसा है, माकड़ भी तोड़ करके खाता है, क्यों? वैसा भी खाता है, क्यों? तोड़ करके खाता है, पक्षी खाता, पक्षी वही लगे, बराबर है। पोपट पेड़ों को खाता, वही झाड़ के ऊपर लगे लगे चोंच मारता रहता है, खाता रहता है। हाँ, पके वाला खाता है, तो पेड़ के ऊपर लगा उसको पक्षी खाता है, पोपट वगैरह,
और भी कोई पक्षी खा सकते हैं। और बंदर भी उसको तोड़ता पहले फिर बाद में खाता है। पत्ते भी देखते हैं, देखे मगर तोड़ते हो खाते हैं। तो तोड़ने के बाद अचित हो गए, तो अगर तोड़ने के बाद अचित हो गए तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं, जब तोड़ने के बाद ही तो खाते सब। ऐसा नहीं है। इनकी अवगाहना जो होती है, वनस्पति काय की अवगाहना सूक्ष्म होती है, एक में भी बहुत सारे जीवों का वास रहता है। इसलिए वह दया मूर्ति सचित व्रत प्रतिमा का धारण करने वाला सावक इनको कच्चे नहीं खाता, या तो सब्जी बना के खाएगा या फिर चटनी बना करके खाएगा, नहीं तो रस बना करके पिएगा, प्रासु खाएगा, अचित करके ही खाएगा। होरा क्या होरा, चना के, हरभरा के, कच्चे करते हैं, मटर कई लोग करते हैं, मेहनत बनाते हैं, उसको निकालते बीच में बटाना, मटर के बीज निकालते सब्जी बनाने के लिए, चना की होरा निकालते बीज निकालते बीज में करते कि नहीं? बताओ करते, हमको कैसे पता? तो ये अब ऐसे अमृति खा रहा, लेकिन जिसने पंचम प्रतिमा ले ली फिर ऐसा नहीं खाएगा, वो सब्जी बना करके ही खाएगा। नींबू खाने वाले कैसा खाएगा? नींबू खाने वाले कैसा खाएगा? नींबू 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 का रस छिंदे छिन ऐसा छिन भिन्न होना चाहिए जो बिल्कुल अच्छी तरह से, ऐसा नहीं 2 पीस बना दिए केला के और छिन भिन्न हो गया, ऐसा नहीं। नहीं, हरा हो या पीला हो, हाँ, चाहे हरा हो या पीला हो, दोनों कच्चे कहलाते। कच्चे से मतलब कच्चा नहीं, कच्चा आम और पका आम ऐसा नहीं समझना। कच्चा मतलब वह बिना प्रासुर किया हुआ, ये तो कच्चे आम नहीं खाता, पके आम खा लिया, कच्चे केला नहीं खाएगा, पके केले खा लेगा, ऐसा नहीं। कच्चे माने अचित, जो बिना प्रासुर किए हुए, जो सूख जाते हैं वो अचित हो जाते हैं। हल्दी है, अदरक है, ये सचित है, लेकिन अब सूख करके सौंठ बन जाती है तो ये अचित कहलाते हैं। कई संघों में पुराने साधु हमने देखे हैं, वो हल्दी नहीं खाते, सूखी हल्दी भी नहीं खाते। हाँ, अभी भी नहीं खाते। और देखते थे जब पहले व्रत वगैरह आते थे, पर्युषण पर्व, अष्टमी चतुर्दशी, उस दिन बिना हल्दी की ही जो दाल वगैरह बनाते हैं वो सब बिना हल्दी की रहती है। और इन दिनों हरी तो खाते ही नहीं थे, हैं? पर्व के दिनों में हरी का त्याग ही करते थे प्राय करके। उधर उत्तर भारत के लोग, इधर को पता नहीं है। बिना हरी नहीं, बिना हरी हल्दी का भी करते थे। हाँ हाँ, तो वह कोई भी ऐसी चीज नहीं खाएगा, सुन रहे? या तो वह सब्जी बनाकर खाएगा, या भून करके खाएगा, या उसको रस बना करके पिएगा। ऐसे एक भी कोई भी सब्जी फल को इस प्रकार से नहीं खाएगा। कई लोग आम का रस निकालते हैं, निकाल देते हैं, इतने बड़े टुकड़े टुकड़े पड़े रहते हैं इसमें, ऐसा नहीं, बिल्कुल। हाँ, उसमें कोई भी टुकड़े नहीं बचना चाहिए। और प्रासुक भी करते हैं तो ऐसे प्रासुक होना चाहिए जो अंदर तक उसकी ऊष्मा पहुंच जाए। कई लोग कहते हैं सेब फल लेकर के आए, ऊपर से पानी डाल दिया, एक गिलास प्रासुक में खाना है, धो लिया गर्म पानी से। धोने से मतलब नहीं है, उसकी ऊष्मा अंदर तक पहुंचना चाहिए।
यदि उस पानी में आपने 10 मिनट डाल करके रखा, अंगूर है या सिंपल है, तो वो उसके अगर गर्म पानी अच्छा है तो उसकी ऊष्मा अंदर तक पहुंच सकती है। जब आचार्य श्री के समय में थे तो जबलपुर के पास एक गोटे गांव है। गोटे गांव का एक व्रती परिवार है। एक ब्रह्मचारी बहन थी, उनकी माँ थी, हमेशा चौका रहता था। तो एक बार उनके यहाँ आहार के लिए गए और तुरंत हमारे सामने केला छील करके देने लगे। ये महाराज जी प्रयासों में हमारे भी साथ में प्रतिमा है। तो उन्होंने बताया क्या करते हैं, हमको भी अच्छा लगा। जो पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म किया और उसके ऊपर एक जाली रख देते हैं और जाली के ऊपर वो फल रख दिया तो उसकी जो भाप निकलती है उस भाप से वो प्राशन हो जाता है। जैसे इडली वगैरह बनाते ना, पापला इडली वगैरह बनाते ना, इडली ऐसी बनाते ना, भाप से बनती है ना। हाँ, तो उसी प्रकार से वो भाप से अंदर तक उसकी ऊष्मा पहुंच जाती है, प्राशन हो जाता है। और वो उनका कहना था पहले से निकाल के रखे तो काला पड़ जाता है। तो इसी प्रकार से सभी फलों को प्राशो करके ही 5वीं प्रतिमा वाला खाता है और ऐसा ही आहार में देता है। समझ आ रहा कि नहीं? हाथों से लेकर के आएगा, हाथों सांपा है कैसे खाते थे, पीस करके नहीं, डायरेक्ट उसको तोड़ते, देसी आम आता, ऊपर से निकालते, वो जहाँ से वो क्या रहता वो तो निकाला और 2-3 बूंद नीचे टपका दी और बस चालू दबा करके। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, यदि प्राशु कर लिया है तो बात अलग है। इसके बारे में यदि विस्तार के साथ आपको अध्ययन करना हो तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की 2 पुस्तकें हैं छोटी छोटी। एक का नाम है सचित विवेचन और एक का नाम है सचित विचार। ऐसी 2 पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। पहले संघों में इसी प्रकार का चलता था। सचित के बारे में प्राय करके संघों में ही धारणा थी, 2 पेश करके हो गए, 20 करके प्राचुर हो गया। लेकिन जब ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य शिव सागर महाराज जी से दीक्षा ली तो उस प्रकार का प्राशन वो नहीं लेते थे। जो कर्म किया हो बिल्कुल व्यवस्थित प्राशन को तो ही लेते थे, नहीं लेते थे। तो उनका प्रभाव विद्वान थे, कुछ साधुओं पर, कुछ आर्यकाओं पर भी पड़ने लगा। तो उनकी देखा देखी, मतलब उनके जो विचारों से सहमत होकर के कई आर्यकाएं और कई साधु भी उसी प्रकार से प्राशो करके लेने लगे। मतलब प्राशो करके मतलब स्वयं प्राशो करके नहीं, यदि ऐसा प्राशो मिलता तो लेने लगे। बाद में कुछ लोग उनको पसंद नहीं आया, आचार्य शिव सागर महाराज जी के पास गए कि ज्ञान सागर महाराज जी नया ही कुछ चालू कर रहे हैं, पहले से तो अपने समय में ऐसा चलता था। तो फिर जब कुछ ऐसी बातें होने लगी तो फिर ज्ञान सागर महाराज जी अपने गुरु महाराज को नमस्कार करके मेरे कारण से विवाद नहीं होना चाहिए और संत से पृथक विहार कर दिया। प्राय करके इसके बारे में कोई विवेक है ही नहीं। आप लोग लोंचा, कच्ची कैरी देखते हैं, लोंचा क्या करते, पीस करके छोटे छोटे, हल्दी भड़काती ऊपर से, तिगड़ डाल दिया, नमक लगवाने, लोंचा। ताजा लोंचा। तो प्राशो कहाँ हुआ?
हाँ गर्म करना पड़ेगा पहले, या तो उसको उबालो उसको, नहीं तो उसको हाँ उबाल के, जैसे भी जो पद्धति है लौंजी बोलते हैं लौंजी, गुड़ बनाते हैं, हाँ वो प्रासो होती है, वो तो उबालना पड़ता है उसको। लेकिन ऐसा करके वो प्रासो नहीं होता, उसको अच्छी तरह से जैसे सब्जी बनाते पीस बना करके उबाल करके फिर तेल वगैरह में व्यवस्थित करके सब्जी जैसे बनाए तो प्रासो होता है। आंवला है, आंबा है, और छंजी है, और क्या होता है, नींबू है, मिर्ची है, और करवंद बोलते हैं उसको, करवंद है, ये चीज हाँ जो भी रहते हैं, तो इनके लिए भी जो बहुत दिन डाल करके रखते, सुनो बहुत देर की डाल करके रखते, ऐसा नहीं करना चाहिए। लौंचा खाओ कोई दिक्कत नहीं, आप भी खाओ, इधर हमको भी खिला। लेकिन इसी पद्धति से जैसे सब्जी बनाते हैं ना, 24 घंटे तक उसको पीस करो, उबालो है, और उसको तेल में बगर मिर्च क्या डाल के, मिर्च मसाला डाल करके उसको खाओ। लौंचा में 24 घंटे के बाद समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। समूर्छन 10 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए वह अचार अवश्य है। एक बार आम का सीजन आया, टोकरी भर करके लेकर के आ गए, और हाँ बना करके रख दिया, और साल भर तक उसको चाटते रहते हैं। एक साल का, जब तक दोबारा आम का सीजन नहीं आएगा तब तक। ये गलत है, सुनो, एक पद्धति गलत है, इसको बंद करो। बाजार का अचार भी नहीं खाना, और ये साल भर कर डाल करके खाते, ये भी नहीं खाना। जिस समय जो सीजन है वो खाओ, आम के सीजन में आम का अचार बनाओ खाओ, नींबू के सीजन में नींबू का, करवंद के समय करवंद, आंवला के समय आंवला। लेकिन मजा तो ठीक है, थोड़ी देर का मजा और जिंदगी भर की सजा। पापड़ वगैरह बड़ी वगैरह भी ऐसे कर करके रखते हैं, बाजार से लाते, बहुत पद्धति गलत है। छोड़ना हो, इस स्वाद कब तक है, स्वाद कब तक आता है? जब तक जीभ के ऊपर रखा है तब तक स्वाद है। गुरुजी कहते थे, उतरी घाटी हुई माटी, घाटी है, जब तक मुंह में रखा तब तक स्वाद आ रहा, उतरी घाटी हुई माटी। झूना है ऐसा नहीं, आप खुद देखिए बुंदेलखंड में कई ब्रह्मचारिणी ऐसे बनाती हैं, उनकी प्रक्रिया बनाने की जो पद्धति, बिल्कुल झूने में क्या टेस्ट आएगा, ताजी में भी टेस्ट आता है, स्वाद आता है। तो जिनकी धारणा जितना झूना, ज्यादा झूना हो गया उतना ज्यादा, लेकिन उसमें जीवों का पिंड है। अब बंद करना, अचार डालना बंद करना घर में, बस सबसे सस्ता पड़ता है। बच्चे को स्कूल भेजने, 2 चपाती रख ली और अचार रख दिया, क्यों असली बरोबर नहीं, सही पकड़ा। उसका अचार का वो, उस पर छोटे बच्चे रहते हैं, अचार का वो उसके ऊपर तेल वगैरह लगा दिया और पूरी बना कर दे दिया, खाओ बेटा।
करते कि नहीं? बोलो। हाँ, हमको सब पता रहता है। तो ये सब बंद करना, ताजी खाओ ताजी खिलाओ। जोने का टेस्ट नहीं आता, टेस्ट आता है मसाले का। अच्छी तरह से सीखो, हैं? घर में ही बनाओ, लेकिन भक्ष खाओ, अभक्ष मत खाओ। हाँ, जिस मौसम का उस मौसम में भी डेली का डेली है, 24 घंटे के अंदर का है, आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट सब चीज में है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बनाओ कि बच्चा बाजार का मांगना छोड़ दे। बनाना सीखो ना। देखो, टेस्ट उसमें नहीं रहता, टेस्ट भूख में रहता है। जब भूख लगी हो और पेट में उंदर कावड़े उड़ी मार रहे हो, उस समय सूखी रोटी भी है। सूखी रोटी कैसी लगती है? अमृत लगती है। बिल्कुल सही बात है। किसान खेत में काम करता, आप लोग क्या टेस्ट नहीं है? काम कुछ करते नहीं, टीवी मोबाइल लेके बैठे रहते, इसमें टेस्ट अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। जब मेहनत करोगे, भूख लगेगी, तो सूखी रोटी भी है, सूखी रोटी में भी टेस्ट आएगा। क्यों? मालूताई बराबर की नहीं है? हाँ, टेस्ट इसमें भूख में है। जब भूख लगी तो बस जो आया सामने उस टेस्ट नहीं दिखता। भूख न देखे झूठो भात, नींद न देखे टूटी खाट। नींद आई तो खाट टूटी है, कैसी कुछ नहीं आई तो जहाँ आई वही आ जाती है। भूखेला कोंडा, भूखेला घोड़ा। भूखेला कोंडा भी खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तोड़ना मुझे? हाँ, वो तो सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार हम और मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी दोनों ब्रह्मचारी अवस्था में थे, और कानपुर से आचार्य प्रसून सागर महाराज जी का चातुर्मास था 1995 में। वहां से निकले आचार्य श्री के दर्शन के लिए पहली बार। तो बुंदेलखंड की यात्रा भी की। कानपुर से निकले, छतरपुर गए, छतरपुर में भोजन हुआ, और वहां से निकल करके द्रोणगिरी गए, वहां की वंदना की, और वंदना करके कुंडलपुर पहुंच गए। आचार्य श्री के दर्शन हुए, वार्तालाप हुई, सेवा हुई, थोड़ी देर वहां पर रुके। फिर इसके बाद में बुंदेलखंड की यात्रा पर निकल गए। कुंडलपुर से जबलपुर गए, बढ़िया जी से सागर आए, सागर से दलपतपुर से नैनागिरी, और नैनागिरी से वापस दलपतपुर से पपोरा जी, टीकमगढ़, आहार जी, ये सब करते करते ललितपुर पहुंचे, और ललितपुर से गए देवगढ़ से वापस ललितपुर से चंदेरी, चौवन जी, अशोकनगर के पास में। तो वहां पर गए चंदेरी, अच्छी चौबीसी है वहां पर, खंडारगिरी के भी एक पास में वहां पर। तो वहां की घटना है, क्या घटना है? चंदेरी में पहुंच गए और पता चला दो भैया जी आए हैं। किसी ने जाकर के, कोई जो पति है, कोई भी दादी थी, उनको बता दिया कैसे दो भैया। हाँ ठीक है, और उन्होंने भोजन तैयार कर
किया, या हमने स्नान वगैरह करके अभिषेक करके पूजन करके गए भोजन के लिए, समय करके दोपहर में, और बस बना रहे हैं, दोनों को थाली परोसती बनाते जा रहे, आधी रोटी इधर आधी इधर। अकेली बनाने वाली थी दादी और माँ, और दाल सब्जी बना के रखी थी, और केले से रखती जाती, और कब खाई हो तो पता नहीं चलता। इतनी भूख वो रखती जाती है, कब खाली होती हो। गरम रोटी क्या देते हैं? हाँ, गरम गरम बना करके दे रही थी वो, हाँ, सिगड़ी थी उस जमाने में, और कब खाती हो पता नहीं। इधर केला भी, सब्जी भी, दाल भी, सब थी। तो जब भूख लगती है उस समय स्वाद की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस पेट भरना है। आमच्या लगता आपण वडी बनाती है, पेटी बनाते हैं? आमके लगता अपन वड्या बनाती है, क्या बनाते? किती बरं आहे? आमका सुकात ना तो वडी बनाती दूध में रख के उसकी आम पापड़। अच्छा, उसमें पानी डालते हैं क्या? और हमको पता नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं। निकाल के आम का जानकारी में रखने का। तो क्या हो गया, इसको दया मूर्ति कहा है आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने, जो दया की साक्षात मूर्ति है। ऐसा श्रावक कच्चे मूल, कच्चे फल, कच्चे साग, कच्ची शाखा, कंद, कच्चे फूल और कच्चे बीज आदि को नहीं खाता। अभी ककड़ी आप लेके बैठते, ककड़ी पीस करके रख लिए या छील करके, ऐसे ही कब खत्म होती है पता नहीं चलता। ऐसा फिर नहीं चलेगा। सभी फल, सभी सब्जी वह कच्चे नहीं खाएगा, प्रासुक करके ही खाएगा। प्रासुक पद्धति, एक तो धूप में जब सूख जाए, उसका जलांश समाप्त हो जाए, जलांश समाप्त हो जाए, वह प्रासुक है। या उसका रस निकाल दिया जाए, प्रासुक है। या उसको सब्जी बना दी जाए तो प्रासुक हो गया। या फिर उसको जो बताया था अच्छी तरह से उसके अंदर तक ऊष्मा पहुंच जाए तो प्रासुक हो गया। तो पांचवी प्रतिमाधारी इस प्रकार से प्रासुक ही खाता है, सचित नहीं खाता। अब छठवीं प्रतिमा है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। क्या नाम है? रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, मतलब रात्रि भोजन का त्याग। मतलब पांचवी प्रतिमा तक रात्रि भोजन कर सकता है, ऐसा नहीं। मतलब रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का क्या मतलब है कि पांचवी प्रतिमा तक तो दूसरे को भी खिला सकता है। कोई आ गया बच्चा, उसको दूध पिला सकता है, घर में जानवर है उनको भी पानी रख सकता है, खाने के लिए डाल सकता है। लेकिन जिसने इस छठवीं प्रतिमा को अंगीकार किया है, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा को धारण किया है, ऐसा वह छठवीं प्रतिमाधारी स्वयं तो भोजन करते नहीं, पहले से त्याग है, लेकिन अब दूसरे को भी नहीं खिलाएगा। कोई पाहुने आ गए तो उनको भी नहीं पूछेगा। वो कहेंगे अरे कैसे, हम तो आए, उन्होंने पानी के लिए भी नहीं पूछा, चाह पानी नहीं, कैसे सुनेंगे नहीं। हाँ, अब हमारी छठवीं प्रतिमा है, कुछ भी जवाई राजा भी आ जाए, जवाई राजा है तो उनको नहीं पूछेगा, अपने हाथ से ले सकता है वो कुछ भी करे, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहेगा उसमें। हाँ, उसमें से ले लो, ऐसे बोलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा। उसका क्या अनुमोदन, कृत कार्य अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग। कहेगा भी नहीं वहां से उठा के खा लो, बस उसकी प्रतिमा वो अपने किसी उसमें कोई अनुमोदना भी नहीं देगा। बच्चा मांगेगा तो भी उसको नहीं देगा। चारों प्रकार के आहार का त्याग। ये छठवीं प्रतिमाधारी किसी के लिए भी रात में
नहीं खिलाएगा, नहीं पिलाएगा। नहीं खिलाएगा, वही तो कह रहे ना। देखो, रात्रि भोजन का त्याग हम पहले भी बता चुके हैं कैसे होता है। सामान्य से हम बताते हैं, रात में बना हुआ रात में नहीं खाना, रात का बना हुआ रात में नहीं खाना, रात का बना हुआ दिन में नहीं खाना। रात में बना के रख दिया, ट्राई करके होता है। कहीं जाना बाहर गाँव, कितने बजे बनाती? 10 बजे। क्यों? बोलो। जब बोलने की बात आती है उस समय मौन हो जाते हो। जब हम बोलने के लिए कहते तब मौन हो जाते हो, और जब मौन रहने के लिए बोलते तब बोलते हो। नहीं, जब दूसरे गांव को जाते हैं तब कब बनाते हैं? रात में नहीं, संध्याकाळचे 4 वाजता की सकाळचे 4 वाजता? तो प्रतिभाधारी होते नहीं, हम सामान्य लोगों से पूछ रहे हैं। संध्याकाळचे 4 वो चलता है, वो ठीक है। नहीं तो सुबह जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक अग्नि जलाना भी नहीं चाहिए। सूर्य प्रकाश होने के बाद भी रसोई बनाना प्रारंभ करना चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं, सुबह से चालू कर देते हैं, हाँ 4-5 बजे सीटी की आवाज आना चालू हो जाता है। ऐसा नहीं, कई गांव को जा रहे हैं तो भी रात मतलब क्या, सूर्योदय होने के पहले, सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय तक रात्रि मानी जाती है। उस समय कुछ नहीं बनाना। रात में बना हुआ रात में नहीं खाना, रात में बना हुआ दिन में नहीं खाना, दिन का बना हुआ रात में नहीं खाना। फिर क्या खाना? दिन का बना हुआ दिन में खाना, वही रात्रि भोजन त्याग सही माना जाता है। स्वयं पाक भी दिन में और जीवन भी दिन में। हाँ, और संतोष लाडू चालू की कि नहीं? लाडू चालू की कि नहीं? लाडू करने की है। हाँ, लवकरात लवकर करा, उशीर करू नका। हाँ, तो जो सचित त्याग रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी है, वह कृतकार्यता अनुमोदना से किसी को खिलाएगा भी नहीं, पिलाएगा भी नहीं। स्वयं तो खाता नहीं पहले से। तो ये चीज ध्यान रखना, रात में बना हुआ दिन में भी नहीं खाना, दिन का बना हुआ रात में नहीं खाना, रात का बना हुआ रात में नहीं खाना, रात का बना हुआ दिन में नहीं खाना, किंतु दिन में बना हुआ दिन में ही खाना, यह सही रात्रि भोजन त्याग माना जाता है। अब इस प्रतिमा का स्वरूप क्या है? अन्नम पानम खाद्यम लेयम नास्नाति यो विभावर्याम सच रात्रि भुक्ति विरतः सत्वेष्वनुकंपमान मनाः अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम नास्नाति यो विभावर्याम सच रात्रि भुक्ति विरतः सत्वेष्वनुकंपमान मनाः यह माने जो सत्वेषु सभी प्राणियों में
अनुकंपमान मनाहा, अनुकंपा रखने वाला है, प्राणी मात्र के प्रति जिसकी अनुकंपा है। अनुकंपा मतलब क्या है? दया, करुणा, अनुकंपा। अनुकंपा मतलब दूसरे की पीड़ा को देख करके उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उसे दूर करने का प्रयास करना, यह अनुकंपा है। सम्यक दर्शन के 4 लक्षणों में अनुकंपा भी एक लक्षण है। प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा। तो वह जो छठवीं प्रतिमा जिसने धारण की है, सत्वेषु सभी प्राणियों पर अनुकंपा रखने वाला वह व्यक्ति विभावर्या। विभावरी मतलब होता है रात्रि। क्या? विभावरी माने रात्रि। जब इसके रूप चलाते हैं तो सप्तमी के एक वचन में विभावर्याम बन जाता है, यानी रात्रि में। रात्रि कहो, निशा कहो, विभावरी कहो, सर्वरी कहो, ये रात्रि के नाम हैं। छपा कहो, रजनी कहो, निशा कहो, ये सब रात्रि के नाम है। और इनके आगे कर जोड़ दो तो चंद्रमा के नाम बन जाते हैं। निशाकर, रजनीकर, विभावरीकर, सर्वरीकर, रात्रिकर, ये सब चंद्रमा के नाम बन जाते हैं। तो विभावरी यानी रात्रि और विभावर्याम सप्तमी का एक वचन रात्रि में क्या करता है? अन्नम, अन्न के कोई भी पदार्थ नहीं खाता। पानम, जो पेय पदार्थ हैं, फलों के रस, ठंडाई, शरबत, क्यों? दूध, ताक, ये कोई भी चीज नहीं पीता। खाद्यम, और जो खाने योग्य जो क्या है, लड्डू पेड़ा आदि, बासुंदी, लड्डू पेड़ा, गुलाब जामुन, कुछ भी नहीं खाता पीता। और लेयम, रबड़ी। रबड़ी समझते हो? किसको बोलते हैं रबड़ी? बासुंदी। बासुंदी आदि पदार्थों को न अस्नाति, नहीं खाता है। पहले कहा था अति, उसका अर्थ भी यही है। अस्नाति का अर्थ भी अलग अलग धातु है। खादति, अति, अस्नाति, इन सभी पदार्थों को रात्रि में नहीं खाता है। वह रात्रि भुक्ति विरत, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। जो पुरुष प्राणियों पर दयात चित्त होकर रात्रि में अन्न, पान, खाद्य और ले, यहाँ पर आचार्य ने स्वाद नहीं लिखा, समझ लो तो स्वाद कैसे? खाद्यम, खाद्य, स्वाद, लीपी कहलाते हैं, लेकिन स्वाद नहीं लेकर के खाद्य लिखा है। तो जो पुरुष प्राणियों पर दयाल चित्त होकर रात्रि में अन्न, पान, खाद्य और ले, इन चारों ही प्रकार के आहार को नहीं खाता है, वह रात्रि भुक्ति व्रत श्रावक, रात्रि भोजन त्यागी श्रावक कहलाता है। सुंदर है। रात्रि भोजन का त्याग किस चीज का है? रात्रि भोजन का त्याग रात्रि में भोजन का त्याग होना चाहिए। हैं? एक कथा याद आ गई, सुना दे? सुना दे क्या? कि कल सुनाए? हाँ सुना। एक स्थान पर एक जंगल में गांव के बाहर एक मुनि महाराज का आगमन हो गया और लोगों को पता चला कि नगर के पास जो उद्यान है वहाँ पर मुनिराज का आगमन हुआ है। तो सभी लोग भक्ति भाव से
द्रव्य हाथ में लेकर के मुनि महाराज के दर्शन के लिए अच्छे बैंड बाजे के साथ जा रहे हैं। तो वहीं पर एक सियार जिसको कोल्हा बोलते हैं मराठी, कोल्हा उस सियार उसने देखा कि सब बजाते हुए जा रहे हैं। उन्हें लगा कि आज कोई व्यक्ति मर गया है, आज उसका मांस खाने को मिलेगा। ऐसा सोच करके उसके साथ दूर से उसके साथ में आ गया। कौन? वैश्य। लेकिन जाकर के देखता कि सब लोग वहां जाकर के मुनि महाराज को नमस्कार करके बैठ गए और प्रवचन देना मुनि महाराज ने प्रारंभ कर दिया। उपदेश के लिए प्रार्थना की तो मुनि महाराज ने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया और त्याग के बारे में बता रहे थे। सभी ने उपदेश सुना। पहले जो उपदेश होता था सिर्फ उपदेश सुन करके जाते नहीं थे, किंतु कुछ ना कुछ नियम लेकर के जाते थे। उपदेश समाप्त हुआ, सभी लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नियम व्रत धारण किए मुनि महाराज की साक्षी पूर्वक। और वह सियार जो मांस खाने के भाव से आया था उसने भी उपदेश को सुना और उसके मन में भी उपदेश सुन करके उसका मन का परिवर्तन हो गया और उसने मनी मन बोल तो सकता नहीं, मनी मन संकल्प कर लिया कि आज के बाद कभी भी मांसाहार नहीं करूंगा और रात्रि में भी इन चारों प्रकार के आहार का त्याग। अभी हम गए थे, आहार हो गया नबी फुसल में और गुरसे के यहाँ आहार के बाद बहुत दिन से की स्कूल है वहाँ पर। कौन सा स्कूल है? स्कूल का नाम क्या है? समझ स्कूल बापरे हमारे पास। और बहुत दिन से बुला रहे थे, बार बार निवेदन कर रहे थे कि भाई कल से छुट्टी लगने वाली दिवाली की, तो उनके एक भी निपटा देते हैं। और वहीं पर समय के बाद वो बुलाने के आए गए। बहुत सारे बच्चे थे और कुछ जो नेत्र से मुख बधिर उन बच्चों को भी आज को कुछ कपड़े वगैरह देते हैं, वो लोग भी बच्चे भी आए थे। और वहाँ पर उन बच्चों को लगभग आधा तास लगभग उपदेश हो गया, आधा घंटा। और सब पूछा कौन कौन मांसाहार करता, तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाए और दो चार उसके टीचर लोग भी तो उन्होंने भी हाथ उठाए और उपदेश सुन करके सभी ने मांसाहार का त्याग कर दिया। उन्होंने भी त्याग किया। आंखों से अंधे मुंह भरे थे, उन्होंने भी त्याग किया। और सुनो, छोटे छोटे बच्चे थे, सबको अच्छी से बच्चे की भाषा में समझा के बताया, क्योंकि बच्चों को बच्चे की भाषा में समझाना पड़ता है, बड़ों को बड़ों की भाषा में समझाना पड़ता है। जब समझा के बताया तो बच्चों ने त्याग किया और त्याग किया। उसमें से हमने पूछ लिया कि घर में मम्मी पापा ने कहा खाओ तो क्या करोगे, तो वो बोला कि भूखे रह जाएंगे लेकिन मांस नहीं खाएंगे। और उसके पिताजी पुलिस ऑफिसर, 30वीं चौथी क्लास का था, बच्चे थे, नहीं खाएंगे। जब सब बच्चों से पूछा नहीं खाएंगे, घर में जबरदस्ती किया तो नहीं खाएंगे। और उसमें से मैं बोला भूखे रह जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे। फिर हमने दूसरा प्रश्न किया, यदि मम्मी पापा ने मारा कि खाना ही पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो भी नहीं खाएंगे, मार खा लेंगे लेकिन मांस नहीं खाएंगे। बहुत बड़ा काम हो गया। हमने कहा धूप लग रही थी, 1 बजे गए थे वहाँ, धूप लग रही थी, लेकिन जब सबने त्याग कर दिया तो उनकी धूप भी हमको धूप के जैसी लग रही है। अच्छा काम हो गया। पूरे सवाल के जवाब दिया बच्चे ने, बच्चे ने पूरे सवाल के जवाब खड़ा होके जवाब दिया, सभी जवाब दिया। और सभी बच्चों ने सब अच्छी तरह से टटोल को समझा करके सभी ने हाथ उठवाए, सभी ने हाथ ऊपर करके
कितने बच्चे होंगे? कम से कम 150 12 भी तो खेलते हैं नहीं, सब ये बच्चे 100 होंगे। नहीं छोटे बच्चे जिन्होंने मजाक करते थे हाथ उठाया, आप लेट आए थे क्या? नहीं भाई साहब पहले 100 बच्चे 100 बच्चे लगभग उन्होंने सबने मांसाहार का त्याग कर दिया। कितना बड़ा काम हो गया। हमने कहा आज चलो आज मौका है, और फिर कब तक छुट्टी है? 10 तारीख तक। 11 तारीख पता नहीं, अपना भरोसा है। भरोसा क्या रहते गुजरने के लिए चातुर्मास तो पूरा हो जाएगा, चलो आज ही निपटा देते हैं। तो मैडम जो थी वहाँ की पापिन बार, उसने भी पाद प्रचार किया, नमस्ते किया, और उनकी भावना थी कि हमारे यहाँ स्कूल में महाराज जी का आगमन हो। एक शर्मा जी हैदराबाद के, वो भी 4-5 बार आके गए। ये अतुल डॉक्टर की जो पत्नी है आहड़े, वो भी बार बार निवेदन कर रही थी। उधर से मैडम बार बार ठीक है क्या अच्छा मौका, जब चौका भी तब कि दोनों काम हो जाते हैं। बच्चों का प्रोग्राम था राम लक्ष्मण हाँ, में आए थे ना। हाँ, वो भी सब अच्छे से हो गए। तो ये काम बहुत अच्छा हो गया है। वो शर्मा हैदराबाद का था, एक दिन मोती नगर में आर हो गया हमारा मोहे करके हैं, ये सामने बैठी मोहे कर हैं, तो युवराज की यहाँ और आर करके लौट रहे थे, और वो खड़े होकर साइड में नमो उसको हाथ जोड़ के नमस्कार किया। शर्मा पता नहीं कैसे सामान से उसके सिर पर हाथ रख दिया। हाथ रख दिया तो तब से उसका परिवर्तन हो गया। वो बोल रहा है आहड़े मैडम से, महाराज जी से मिलना, महाराज जी के पास जाना। और आया एक दिन और कहने लगा महाराज जी आपने हाथ रखा, उसी के बाद हमने संकल्प कर लिया, हमने कुछ बोला नहीं कि अब जीवन में कभी मांसाहार नहीं करूँगा। और उसके बाद आया महाराज एक और आशीर्वाद दे दो, क्या पीते हैं मद्यपान करते हैं वो भी छूट जाए, वो भी त्याग करके चला जाए। कितना अच्छा हो गया। एक जीव देखो महावीर भगवान का प्रारंभ कहाँ से हुआ? एक भीड़ की पर्याय में थे, कौवे का मांस छोड़ा, वहां से उनका जीवन का उत्थान प्रारंभ हो गया। और इतने सारे बच्चे और उन सब ने ये त्याग किया, तो देख करके और सुन करके मुझे बहुत आनंद हो गया। में गए तो यहाँ पर अब क्या होता सुनिए वो कहानी तो पूरी कर ले। अब उसने भी उस कोलाने स्याने की संकल्प कर लिया, अब जीवन पर मैं मांस नहीं खाऊंगा और जीवन भर के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग, 4 प्रकार लाडू पेड़ा तो उसको मिलते थे, फिर भी उसने त्याग कर दिया, संकल्प ले लिया मन में। और समय बीतता गया, ग्रीष्म काल आ गई, उन्हाला और पूरे नदी सूख गए, तालाब सूख गए, जहाँ पानी पीता था वह सियार सब सूख गए। अब एक दिन प्यास लगी है, पानी की खोज में गया और जाते जाते देखता है कि एक जगह एक बावड़ी दिखाई देती है, ऊपर एक पेड़ है, पानी बहुत नीचे पहुंच गया है, उसको सुकून मिलता है। अब जाकर के अच्छे से पानी पिएंगे। सीढ़ी से उतरता उतरता नीचे जाता है, पानी के पास पहुंचता है, गहराई ज़्यादा होने के कारण से और ऊपर पेड़ होने के कारण से वहाँ अंधेरा दिखाई देता है। वह सोचता कि रात हो गई, हमने तो संकल्प किया है मुनि महाराज की साक्षी पूर्वक रात में भोजन पानी का त्याग, तो बिना पानी पिए ऊपर आता है और ऊपर आकर के देखता है अभी तो दिन है, सूर्य दिखाई दे रहा है। फिर नीचे जाता है, फिर अंधेरा दिखता है, समझता रात हो गई, फिर वापस आ जाता है। ऐसा 4-5 बार करता है और बिना पानी पिए ही अपने प्राणों को छोड़ देता है। आप सोचो क्या मतलब निकला ऐसा नियम लेने से? प्राण भी चले गए, इधर प्राण चले गए, लेकिन अगला जीवन नगर सेठ के यहाँ उसका जन्म होता है। नगर का सबसे बड़ा जो सेठ था, उस सेठ के घर में बालक बन करके वो जन्म लेता है। आप लोगों तो क्या करते हैं? अरे दिख रहे
आपकी रेखाएं दिख रही ना, अभी तो है, ले लो ले लो ले लो। लेकिन उसने वो समझा रात अंधेरा है, अंधेरा दिख रहा है, तो नहीं, रात हो गई, अब नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं पिया उसने। और एक बात और याद आ गई, जब आप लोग आहार बनाते हैं साधुओं के लिए, अपने लिए जो आहार बनाते हैं साधुओं को देते हैं, तो जहाँ पर आहार सामग्री तैयार की जाती है वहाँ पर भी सूर्य प्रकाश होना चाहिए, लाइट में नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रात्रि भोजन का दोष लगता है। कई लोग करते किचन में अंधेरा बना करके लेकर उजाले में लेकर के आ जाते हैं, ऐसा नहीं। जहाँ पर सूर्य प्रकाश अच्छा हो ऐसे स्थान पर ही आहार बनाना चाहिए और ऐसे ही स्थान पर आहार देना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, बाहर खड़े खड़े कहाँ बनाया, अंदर देखा अंधेरा, लौट करके आए। सूर्य प्रकाश में ही स्वयं पाक करना चाहिए। सबसे ज्यादा उजाला उस स्वयं पाक घर में, रसोई घर में होना चाहिए। कई घरों में ऐसा रहता, वो अंधेरा रहता, लाइट जला के बैठे, बिल्कुल तो रात में बनाने के दोस्त लगेगा। उस श्यार की बात कैसी लगी आपको? वो श्यार था और आप वो श्यार है। वो श्यार के आगे हो लगा दिया, हो श्यार, हो श्यार है। उसको इतना ज्ञान नहीं था क्या, लेकिन वो तो पक्का था, वो संकल्प कर लिया तो कर लिया। एक पशु के अंदर, एक मांसाहारी पशु के अंदर, एक पक्षी के अंदर भी ऐसा संकल्प हो सकता, आप सोचिए। हाँ कुछ नहीं, ले लो बालू महाराज जी से प्रार्थना ले लो। समझ आ रही कि नहीं? जो पुरुष, देखो ये भी दया से था, यहाँ पे भी सत्वेषु अनुकंपमान बना है, सभी प्राणियों में अनुकंपा रखने वाला। क्योंकि रात्रि भोजन जो करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि रात्रि में बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आप देखिए लाइट जलाते ही कितने सारे जीव वहाँ पर छोटे छोटे बड़े बड़े इकट्ठे हो जाते हैं, और जाने अनजाने वो जीव भोजन में गिर जाते हैं, और गिर जाते फिर आप भोजन करोगे तो मांसाहारी का दोष लगेगा। क्योंकि 2 इंद्रिय से लेकर के त्रस संज्ञा होती है, त्रस संज्ञा जहाँ पर प्रारंभ हो जाती है उनके शरीर को मांस संज्ञा है। आजकल के बच्चे, पहले जमाने में लाइट नहीं थी इसलिए रात्रि भोजन, आज तो है ही भोजन, लेकिन फिर भी जो जीवों की उत्पत्ति होती है, समूचे जीवों की उत्पत्ति, अभी कुछ नहीं है, और थोड़ी देर बाद संधि काल आया, मच्छर छूटने लगते हैं, कितने सारे छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? दिन में ही बनाना और दिन में ही जीवन करना। स्वयं पाक भी दिन में सूर्य प्रकाश, अंधेर हो गया और अंधेरी कोठरी में बना लिया, नहीं, सूर्य प्रकाश में ही बनाना, स्वयं पाक सूर्य प्रकाश में और जीवन भी सूर्य प्रकाश में। महाराज व्याडूची भेट झाली, बिल्कुल मला तुमची व्याडूची काळजी आहे, मिळून मी जास्त घेत नाही। तुमची काळजी आहे, जास्त काळजी मोतीनगर वाल्यांची। जायला पण यायला जायला अर्धा तास लगते, लेकिन बना करके आते हैं, बना करके तैयार करके रख के आते हैं, बस जा करके सीधा लाड़ू छोड़ा लोग विनाश नहीं नैवेद्य निरोग पानी थी। बिल्कुल सही। तो जो पुरुष दयालु चित्त होकर के रात्रि में चारों प्रकार के आहार को नहीं खाता, वह रात्रि भुक्ति व्रत श्रावक
रात्रि भोजन त्यागी श्रावक छठवीं प्रतिभा का धारी होता है। बस कच्चे जब तक रहते हैं वे कंदर हो या मूल रहो, करीर हो या शाक पात फल, शाखा हो या फूल रहो, उनको तब तक खाते नहीं है दया मूर्ति जो श्रावक है, सचित वीरता प्रतिमा के भी पूर्ण रूप से पालक है, अन्न पान वो खाद्य लेयो रहा चतुर्विध भोजन है, उसका सेवन निशि में करते नहीं प्रतिजन भोजन है, जग में सब जीवों के प्रति जो करुणा धारण करते हैं, निशि भोजन के त्याग नाम की प्रतिमा पालन करते हैं। जिनवारी स्तुति। सचित्र प्रतिमाधारी भी करते रहेंगे और दूसरों को भी खिलाते रहेंगे। सचित्र प्रतिमाधारी भी वैसे ही है, करते नहीं, सचित्र खाते नहीं और खिलाते भी नहीं। कल चल दो लाइन में पढ़ पढ़ना माइक माइक ऐसे गुरुदेव कभी ना आए हैं ना आएंगे। हमारे हृदय से अभिनंदन सागर जी कभी नहीं जाएंगे। उसद नगरी में उनकी महिमा छाई है, जैनों के घर दिवाली आई है, भक्तों की रंगत क्या बढ़ाई है, मंदिर में शोभा छाई है। यही तो मेरे गुरुदेव की गुरबानी है। नास्तिक को भी आस्तिक बनाने की उन्होंने ठानी है। मेरे गुरुदेव की क्या गुरबानी है। इसी गुरबानी का क्या मोल करे, सबसे ये गुरबानी सबसे अनजानी है।
राधश्याम जिरवाणी माता की परम पूज्य परम उपकारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज